हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपकी अपनी रूबी मैम आ गई क्लास स्टार्ट करने के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि कल हमने एक्सरसाइज 5.4 ख़त्म कर दिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के पहले हम लोग उसमें जानेंगे कि पढ़ना क्या है। तो उसमें हम लोग को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ना है। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। आराम से किताब रखिए सामने, कॉपी रखिए, खोलिए और स्टार्ट करिए लिखना। ठीक है, बीच में यदि प्यास लगेगी तो पानी पी लीजिएगा और आराम से पढ़ाई शुरू करिए। तो पढ़ेंगे हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड को जान लेते हैं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो आप जान लीजिए कि यदि बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में रहे, यानी 3 से अधिक, ऐसा तो सबसे पहले समझिए कि 2 से अधिक ही रहेगी तो हम लोग लॉग लगा लेंगे। बहुत सारा फंक्शन यदि गुना में रहे या डिवाइड में रहे तो हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। ठीक है, लॉग लेने के बाद होता क्या है कि लॉग यदि डिवाइड में, यदि डिवीजन में लॉग लगाते हैं तो वो क्या होता है, सब्सट्रैक्शन में बढ़ जाता है। यदि मल्टीप्लिकेशन में लॉग लगाते हैं तो एडिशन में बढ़ जाता है। मतलब अगर गुना में लॉग लगाएंगे तो जोड़ में कन्वर्ट करेगा और भाग में यदि लॉग लगाएंगे तो वो घटाव में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो लॉग कब लेंगे इस चीज़ की जानकारी पहले आपको मिलनी चाहिए। तो देखिए, थोड़ा सा आप रफ वर्क जानिए, रफ वर्क जानिए क्या क्या है, क्यों लॉग लेते हैं, इसके पीछे का रहस्य। जैसे आपको x⁴ रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में n इंटू x पे पावर n-1 कर देते हैं। n यहाँ क्या रहता है, n यहाँ कोई संख्या रहता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे x पे पावर 5 का डिफरेंशिएशन यदि x के रिस्पेक्ट में कहेगा तो आप 5x पे पावर 4 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आपको x पे पावर x का डिफरेंशिएशन कह देगा, ठीक है, x पे पावर x का डिफरेंशिएशन यदि x के रिस्पेक्ट में कह देगा तो आप क्या करिएगा कि x इंटू एक्स पे पावर x-1 ये करिएगा। क्या यदि ये करिएगा तो उधर से क्या करेगा एग्जामिनर, ऐसे करके काट देगा। ठीक है, तो मतलब क्या हम लोग जान रहे हैं कि यदि कोई वेरिएबल अर्थात चर पे पावर यदि कोई चर आता, यानी वेरिएबल पे पावर यदि कोई वेरिएबल रहता है तो हम लोग इस तरह से ये वाला फार्मूला लगा करके डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। ये तब है जबकि n के जगह कोई कांस्टेंट अर्थात कोई संख्या होती है, तब हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन जब किसी वेरिएबल पे पावर वेरिएबल रहेगा, क्या रहेगा, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, मतलब यदि y इज इक्वल टू आपको वेरिएबल पे पावर वेरिएबल रहेगा, ठीक है, यानी कि क्या होगा, या इसी बात को आप कह सकते हैं बेस और ऊपर में पावर रहेगा तो बेस इज आल्सो फंक्शन ऑफ x एंड पावर इज आल्सो फंक्शन ऑफ x। यदि बेस में भी कोई फंक्शन रहता है और पावर में भी कोई फंक्शन रहता है, x का फंक्शन,
यदि बेस, इसी बात को ये बात भी कह सकते हैं आप, यदि बेस में भी कोई वेरिएबल रहता है और पावर में भी कोई वेरिएबल रहता है, तो जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स पे पावर साइन एक्स, ये जो बेस है, ये बेस है और ये क्या है, पावर है। तो अब देख लीजिए, ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है, बेस भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, हमेशा लॉग लेंगे, क्योंकि अपना लॉग बाबा क्या करता है, जो पावर है उसको पटक देता है कहाँ पे, ज़मीन पे, है ना। मतलब ये है कि लॉग m पे पावर यदि n रहता है तो इसको n log m लिखते हैं। और क्या, log m बाय n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n। और क्या, log m इंटू n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n। ये छोटी सी बात, बेसिक बात आपको पता है, ठीक है। तो इस प्रकार से है। तो कब हम लोग लॉग लेंगे, जब बेस भी वेरिएबल रहेगा और पावर भी वेरिएबल रहेगा, तो हम लोग क्या कर लेंगे, लॉग लेंगे। लॉग क्या करेगा, जो सर पे चढ़ के नाच रहा था उसको सीधा उतार करके ज़मीन पर पटक देगा, ठीक है। मजाक के लिए बोल रहे हैं, ज़मीन पर पटकने का मतलब हुआ कि पावर से नीचे कर देगा, ठीक है। तो कब लॉग लेंगे, बेस भी वेरिएबल रहेगा और पावर भी वेरिएबल रहेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कैसे क्या होगा, देख लीजिए। अगर आपको इसमें से कुछ नोट करने योग्य लग रहा है तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, चलिए भाई, देखा जाए। मिट गया, चलिए लिखेंगे। ये पहले आपको एक थ्योरी बता देते हैं कैसे करेंगे। लेट, मान लिया y इज इक्वल टू यू एक्स टू दी पावर वी एक्स। मान लिए कि बेस वाला भी x का फंक्शन है और पावर वाला भी x का फंक्शन है। तो आपको पता है कि ऊपर का फंक्शन को नीचे कैसे पटक सकते हैं हम लोग, लॉग लगा के। तो लॉग लगा करके लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। अब लॉग y इधर क्या हो जाएगा, लॉग यू एक्स टू दी पावर वी एक्स, ठीक है। और आपको बोले हैं कि log m पे पावर n क्या होता है, चूँकि log m पे पावर n होता है n log m, ठीक। तो यहाँ पे लगाइए आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू वी एक्स इंटू लॉग ऑफ यू एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट करिए, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट। तो डी लॉग वाई बाय डी वाई हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। u इंटू भी पहला फंक्शन, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन डी लॉग यू एक्स का किसके रिस्पेक्ट में,
यू एक्स के रिस्पेक्ट में और डी यू एक्स बाय डी एक्स। पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में बोलिए 1/y dy बाय डी एक्स, ये क्या हो जाएगा भी एक्स। लॉग यू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/ux और यू एक्स का डिफ्रेंशिएशन यू डैश एक्स लिख सकते हैं ना, यू डैश एक्स यानी डी यू बाई डी एक्स होता तो यू डैश एक्स उसको बोल सकते हैं। लॉग यू एक्स अब भी एक्स का डिफ्रेंशिएशन भी डैश एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई इधर डिवाइड में है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो y इंटू भी एक्स बाई यू एक्स इंटू यू डैश एक्स प्लस भी डैश एक्स इंटू लॉग ऑफ यू एक्स। ठीक है, और ये जो y है, ठीक है, बालक एवं बालिके इसको ध्यान दीजिए, ये जो y है ये y का यही वाला वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई का वैल्यू क्या था यू एक्स पे पावर भी एक्स इंटू भी एक्स बाई यू एक्स इंटू यू डैश एक्स प्लस भी डैश एक्स इंटू लॉग ऑफ यू एक्स। यही हो गया आपका आंसर। ये मतलब एक सिंबल लेके बनाए, यू एक्स भी एक्स मान के बनाए। अब इस पर जो फंक्शन रहेगा उस अनुसार से करेंगे। तो देख लीजिए आपको समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन कॉपी में लिखना ना भूलें। इसको देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, क्या करूं? ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इतना लेट से लिखता है इस बच्चा सब जी। हो गया? नहीं हुआ है? हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आशा कर रहे हैं हम कि आप जो है क्वेश्चन बना रहे हैं या आप लोग सारे चीज़ को थ्योरी को भी कॉपी में लिखते होंगे। देखिए फिजिकली तो आप मेरे पास अभी नहीं है सब लोग, तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 कर हो गया था, 5.5 हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। देखिए 2 से अधिक फंक्शन गुना में है ना, लॉग ले लीजिए, एकदम जोड़ में कन्वर्ट होगा, फटाक से सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या हो जाएगा? लॉग y इज इक्वल टू लॉग कॉस x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। क्या हो जाएगा? लॉग y इज इक्वल टू लॉग, आपको पता है क्या पता है? बोलिए। पता ये है कि लॉग m इंटू n बराबर होता है लॉग m प्लस लॉग n। ये होता है ना, गुना में लॉग लगाते हैं तो किस में होता है? जोड़ में बदलता है। तो लॉग y इज इक्वल टू
लॉग हो जाएगा cos x, ठीक है, प्लस लॉग हो जाएगा cos 2x प्लस लॉग हो जाएगा cos 3x। डिफ्रेंशिएट करिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सीधा करें, टाइम नहीं लेंगे। log y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/y और y का हो जाएगा, जहाँ y है ना तो ध्यान रखेंगे, जैसे log y का पहले किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, फिर y तो x के रिस्पेक्ट में चलेगा ना, इसलिए y वाले में थोड़ा ध्यान रखेंगे। log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y और फिर y का dy/dx। यहाँ देखिए log cos x का डिफ्रेंशिएशन, तो log x का 1/x 1/cos x 1/cos x और फिर cos x का माइनस sin x, फिर यहाँ प्लस log cos 2x का 1/cos 2x और cos 2x का माइनस sin 2x और फिर क्या 2x का 2 प्लस फिर यहाँ log cos 3x का 1/cos 3x cos 3x का माइनस sin 3x और 3x का 3। चलिए भाई इसको सीधा करते हैं, पहले 1/y dy/dx इज इक्वल टू माइनस ले लीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा sin x/cos x 10x हो जाएगा, sin 2x/cos 2x तो 10 2x इंटू 2 तो 2 10 2x और प्लस sin 3x/cos 3x 10 3x इंटू 3 तो यहाँ 3 से गुना। अब y का वैल्यू y उधर ले जाइएगा तो dy/dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस y इंटू 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x, ये हो गया। और इस y का वैल्यू वही वाला डाल दीजिए, तो dy/dx फाइनली आंसर निकल गया माइनस cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x इंटू 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x, ये हो गया आंसर। देख लीजिए 1 नंबर कंप्लीट हो गया। दूसरा देखेंगे हम लोग। फटाफट कीजिए, इसमें थोड़ा पानी दीजिए सर, फटाफट देख करके स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ में आ रहा है आपको? कहीं पर कुछ पूछना है? पूछना है तो बोलिए, कुछ क्वेश्चन करिए। होमवर्क ही नहीं किए हैं तो क्वेश्चन कहाँ से करेंगे? चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन है x-1 x-2, हाँ ऊपर में है y इज इक्वल टू √अंडर x-1 इंटू x-2 बाय x-3 इंटू x-4 इंटू x-5, यही क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करेंगे? लेंगे लॉग।
लॉग ले लेंगे। पहले हम लोग क्या कर लेंगे, पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, y इज इक्वल टू रूट को 1/2 पावर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x-1 x-2 बाय x-3 इंटू x-4 इंटू x-5। इसका पावर कितना, 1/2। ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log x-1 x-2 बाय x-3 x-4 x-5। इसका पावर कितना, इसका पावर 1/2। log m पे पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू हाफ। ठीक। log हाफ इंटू log x-1 x-2 बाय x-3 x-4 x-5। ठीक है। फिर देखिए log y इज इक्वल टू 1/2 log m/n। क्या होता है, log भाग में जब log लगाते हैं तो घटों में बदलता है, तो क्या हो जाएगा, log x-1 इंटू x-2 माइनस log x-3 इंटू x-4 इंटू x-5, ये हो जाएगा। फिर देखिए log y इज इक्वल टू 1/2, और log जब गुना में लगता है तो किस में बदलता है, जोड़ में। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा log x-1 प्लस log x-2 माइनस log, यहाँ देखिए log x-3 अब माइनस से गुना होकर के माइनस log x-4 माइनस log x-5, ये हो जाएगा। अब कुछ नहीं, अब डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1/2 log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5। अब इस y को इधर ले जाइएगा तो गुना होगा और इस y का वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है। तो यानी फाइनल आंसर हो जाएगा आपका, फाइनल आंसर y इज dy/dx इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू y इंटू 1/2। तो 1/2 लिखेंगे पहले, ये हो जाएगा 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5, और इस y का वैल्यू रख दीजिए। dy/dx इज इक्वल टू यही वाला चीज़, ये वाला चीज़ तो हो गया 1/2 और रूट अंडर x-1 x-2 बाय x-3 x-4 x-5, ये और ये हो जाएगा 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5, ये हो गया आंसर। ठीक है, देख लीजिए, देख करके फटाक से आंसर लीजिए, लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया 2 नंबर, तीसरा चौथा 5 नंबर तक आज हम लोग कर लेते हैं और बाकी का जो है कल करेंगे। तो चलिए ले लिए आप स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं।
हो गया। ये दूसरा था आपका, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था, ये दूसरा नंबर। तीसरा हम लोग चलेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा? तीसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग एक्स पे पावर साइन एक्स। y इज इक्वल टू लॉग एक्स पे पावर साइन एक्स, यही क्वेश्चन है। लॉग एक्स पे पावर कॉस एक्स है, चलिए कॉस एक्स दे दीजिए। ठीक है, ये भी क्या है? फंक्शन पे पावर फंक्शन है, दोनों साइड लॉग ले लीजिए। टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स पे पावर कॉस एक्स। तो क्या बन जाएगा? लॉग y इज इक्वल टू लॉग m पे पावर n, तो कॉस x इंटू लॉग x हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएशन करिए आप, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? लॉग y का डिफ्रेंशिएशन 1/y dy/dx। पहला फंक्शन cos x, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/log x, log x का x के रिस्पेक्ट में तो 1/log x, log x का 1/x। पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन अब पहले का डिफ्रेंशिएशन, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, तो ये क्या हो जाएगा? ये सीधा y को उधर ले जा रहे हैं, तो dy/dx इज इक्वल टू y इंटू ये क्या हो जाएगा? cos x/x log x माइनस साइन x/log ऑफ log x। वाह, चलिए ये बच्चा तो पहले बना लिया, थैंक यू। log ऑफ log x, ठीक है। अब इस y का वैल्यू रख दीजिए, तो dy/dx क्या हो जाएगा? y का वैल्यू क्या था? log x पे पावर cos x, ठीक है। और cos x/x log x माइनस साइन x इंटू लॉग ऑफ log x, यही है, ये हो गया आंसर। ठीक है, 3 नंबर तक हो गया। चौथा नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। हाँ, चौथा बड़ा है थोड़ा, करेंगे। पहले 3 नंबर का आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सिर्फ इस चैप्टर में थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है ये। अभी जो ये तो थोड़ा छोटा है, जब 2 रहेगा, 2 इस टाइप का क्वेश्चन जोड़िया घटाओ में, तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आसान है, तो इसीलिए हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़े, चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन है x पे पावर x माइनस 2 पे पावर साइन x। चलिए बनाइए आप लोग। चौथा नंबर, y इज इक्वल टू x टू दी पावर x प्लस 2 टू दी पावर साइन x, ये क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे? क्या हम 2
फंक्शन जोड़ में है तो क्या लॉग ले लेंगे? लॉग लेने से, दो फंक्शन के जोड़ में लॉग लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट। देखिए ना, आप इसको प्रैक्टिकली सोचिए। log m प्लस n को आप क्या लिख सकते हैं? कुछ नहीं लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए हम लोग दो चीज़ के जोड़ में लॉग लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो मान लेंगे यहाँ पे, क्या मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू, इसको u कह दिए और इसको v कह दिए, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इसको, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको आप u माने हैं, इसको आप v माने हैं, तो du बाई डी एक्स हो जाएगा, अब प्लस में dv बाई डी एक्स हो जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसका भी निकाल लेंगे डिफ्रेंशिएशन, इसका भी निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, नॉन। अब हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x। बात तो वही है ना, फंक्शन पे पावर फंक्शन। y नहीं, इसको आप माने क्या है, u माने हैं, u। तो u इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x। लॉग ले लीजिए दोनों साइड, तो लॉग u इज इक्वल, ये सब अंडरस्टूड है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जानते ही है ना। तो लॉग x टू दी पावर x, तो लॉग u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x लॉग x हो जाएगा, u इंटू वी पे हो जाएगा। तो ये वाला इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो वो लॉग u का 1 बाई यू और u का du बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहला फंक्शन, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, प्लस दूसरा फंक्शन, पहले का डिफ्रेंशिएशन x का डिफ्रेंशिएशन 1। तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इंटू, इससे ही कट जाएगा तो 1 प्लस लॉग x हो जाएगा। तो फाइनली du बाई डी एक्स आया कितना, du बाई डी एक्स आ गया, u का मान क्या था, u था x पे पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, ये आ गया, ये निकल गया हमको du बाई डी एक्स। अगेन अब फिर दोबारा आपको v इज इक्वल टू क्या है, 2 पे पावर साइन x। ये तो आसान है ना, ये किसके रूप में है, ये है a पे पावर x की तरह, और a पे पावर x का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं, a पे पावर x log a होता है, इसीलिए dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2 पे पावर साइन x का डिफ्रेंशिएशन, a पे पावर x का डिफ्रेंशिएशन a पे पावर x log a log 2 हो जाएगा, ठीक है। अब नाउ क्या है, फ्रॉम फर्स्ट, पहला ये क्या कह रहा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स का मान यहाँ से रख दीजिए आप, x टू दी पावर x 1 प्लस लॉग x प्लस dv बाई डी एक्स का मान रख दीजिए 2 पे पावर साइन x इंटू लॉग 2, ये हो जाएगा आपको dy बाई डी एक्स। ये आंसर हो गया आपका। चलिए लॉग यहाँ 2 होगा, यहाँ लॉग 2 होगा, हो गया। इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट, x पे पावर x का स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसको याद रखेंगे, बहुत जगह काम देगा आपको। हो गया, चौथा नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन करें, अभी हम लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लिए। 5 तक आज हम लोग करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़िए। 5वां नंबर, एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन देख ले भैया। चलिए 5वां नंबर है,
एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 का होल क्यूब एक्स प्लस 4 वाई इज इक्वल टू 5वां क्वेश्चन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का होल 4। यही है, देख लेते हैं, मिला लेते हैं। हाँ ठीक है, वही बात है, 3 फंक्शन गुना में है तो कौन लेंगे, लॉग लेंगे। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बाबा बोथ साइड, लॉग ले लीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 टू द पावर होल पावर 4। लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग मल्टीप्लाई में लग रहा है तो जोड़ में कन्वर्ट होगा, तो हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस 4 का होल क्यूब प्लस लॉग एक्स प्लस 5 का होल 4। फिर एक प्रॉपर्टी और लॉग का लगाइए यहाँ पे, लॉग m पे पावर n, तो 2 लॉग एक्स प्लस 3 प्लस 3 लॉग एक्स प्लस 4 प्लस 4 लॉग एक्स प्लस 5। अब क्या, अब तो बेचारा धाराशायी हो गया, इसको अब ख़त्म करना बहुत आसान है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, 2 लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स प्लस 3। एक्स प्लस 3 का करते तो क्या होता है, एक्स का 1 3 का 0 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 इंटू 1 बाय एक्स प्लस 4 प्लस 4 इंटू 1 बाय एक्स प्लस 5। फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू 2 बाय एक्स प्लस 3 प्लस 3 बाय एक्स प्लस 4 प्लस 4 बाय एक्स प्लस 5 एंड योर लास्ट, ये क्या है, लास्ट में क्या हो जाएगा, y का वैल्यू वही रख दीजिए जो था, x प्लस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 4 का होल क्यूब एंड x प्लस 5 का होल 4 इंटू 2 बाय एक्स प्लस 3 प्लस 3 बाय एक्स प्लस 4 प्लस 4 बाय एक्स प्लस 5 एंड लास्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने 5 नंबर तक कंप्लीट किया। बच्चे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम आपको ज़्यादा कष्ट देना नहीं चाहते हैं एक दिन, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने किया, आप स्क्रीनशॉट ले लें और सारे क्वेश्चन को कॉपी में बनाएंगे, मैंने जैसा पहले ही कहा था आपको, इसको बनाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ें, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और ले लिए तो फिर कल मिलते हैं इसी आशा और उम्मीद के साथ। और एक बात बोलना चाह रहे थे कि मेरे मन में आया कि करो कुछ ऐसा जिससे कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो ये लाइन बहुत अच्छा लगा था मुझे, तो मैं चाही थी कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय।